ननद भाभी में रहता है नोक झोंक का रिश्ता। ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधु श्रावणी की एक कथा मिलती है, जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोकझोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधु श्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती, जैसे सभी की ननद होती हैं, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका न तो कोई माता पिता था और न ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गईं। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और पूछने लगे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो बता दो। तब माता पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ननद तो आ जाएगी, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, बस फिर क्या था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, इनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह लो, तुम्हारी ननद आ गई, इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बड़ी खुश हुई, झटपट असावरी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था वह सब खा गईं। देवी पार्वती और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद देवी पार्वती ने ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, लेकिन मोटी असावरी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद ननद रानी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी देवी ने झूठ कह दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती कहाँ है। देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी कोई बदमाशी तो नहीं है, तो असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया ननद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने ननद की चाह की। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से ननद और भाभी के बीच नोक-झोंक का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार के मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित कन्याएं सावन में मधु श्रावणी व्रत रखती हैं। 15 दिनों तक चलने वाले व्रत में हर दिन की अलग अलग कथा है। इन्हीं में से यह भी एक कथा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी भी आपको लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।